वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं स्पेशल बीएसटीसी एग्ज़ाम जो 31 अगस्त को होगा। लगभग सभी विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड निकल चुके हैं। कुछ एक विद्यार्थी रहे हैं, उनके शाम तक या कल तक एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है सेंटर कहीं ज़्यादा दूर नहीं दिए। जिले के अंदर ही कुछ गाँव के अंदर भी सेंटर दिए गए हैं, कुछ शहरों के अंदर सेंटर दिए गए हैं। तो हम बात करते हैं राजस्थान के पुरस्कार 2020 से संबंधित। राजस्थान के पुरस्कार 2020 और पार्ट 1 यानी दो पार्टों में हम क्लियर करेंगे राजस्थान के जितने भी 2019-20 में जो इंपॉर्टेंट पुरस्कार है जो मिले हुए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उनकी बात करेंगे। जैसे राजस्थान के किस व्यक्ति को हमिंग बर्ड अवार्ड मिला, हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार, एपीजे अब्दुल कलाम विश्व शांति पुरस्कार। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे अपने दोस्तों में जितने भी बीएसटीसी के सहपाठी है, क्योंकि पीटेट का एग्जाम तो अब रद्द हो चुका है, तो फोकस बीएसटीसी पे है। और इसके अलावा बीएसटीसी के मॉडल टेस्ट पेपर भी उपलब्ध करवाए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट जो पुरस्कार से संबंधित पहला पार्ट। राजस्थान के किस विद्यार्थी को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 2020 में प्लास्टिक चैंपियन का पुरस्कार मिला है? राजस्थान के किस विद्यार्थी को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 2020 में प्लास्टिक चैंपियन का पुरस्कार मिला है? कर्ण पटेल को, ये कर्णम रस्तोगी को। किसको? कर्णम रस्तोगी को ये अवार्ड मिला है। मुख्य तथ्य, जयपुर के कर्णम रस्तोगी को संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा आयोजित 2020 के टाइड टर्नर प्लास्टिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुछ मुख्य तथ्यों की भी हम साथ में बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा। अब इन्होंने प्लास्टिक के क्षेत्र में इन्होंने क्या है कि जैसे प्लास्टिक आपको पता है कि बाजार वगैरह में डालने के बाद सड़ता गलता नहीं है, और जो पशु वगैरह है वो खा लेते हैं और उनके आंतों में फंस जाते हैं। तो प्लास्टिक थैली है, प्लास्टिक है, उनका इकट्ठा करके उनको नुसर्जित करने के लिए, अलग चीज़ में काम लेने के लिए उन्होंने काम किया। इसलिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 2020 ने प्लास्टिक चैंपियन का पुरस्कार जयपुर के कर्णम रस्तोगी को दिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम विश्व शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आता है तो हम किसको याद करते हैं? विद्यार्थी दिवस को याद करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, जिन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, और भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। बहुत ही बड़े शख्सियत ये थे। तो इन्होंने दादी जानकी विश्व शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दादी जानकी को दिया है। अब ये कौन है दादी जानकी? तो वर्ष 2019 का एपीजे अब्दुल कलाम और दादी जानकी हमारे राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी संस्थान है, उसकी ये अध्यक्ष थी। लेकिन हाल ही में दादी जानकी की क्या हो गई है? मृत्यु हो चुकी है। इसलिए इंपॉर्टेंट इनको ये अवार्ड मिला था। और भारत में स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी इस दादी जानकी को बनाया गया था। तो इन्हें मरने से पहले विश्व शांति पुरस्कार 2018 जो 2019 में मिला था, और 2019 में इनकी मृत्यु हुई थी। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान के संदर्भ में चाहिए बीएसटीसी, पीटेट, राजस्थान पुलिस पटवार, पक्का एग्जाम में कहीं पूछा जाएगा। क्योंकि हमारे राजस्थान में खासियत ये है कि जब से नए 2019 में कोई खास एग्जाम नहीं हुआ, हमारे कोई भी एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, और 2020 में भी कोरोना वायरस के चलते तो हुआ ही नहीं है। अब एग्जामों की सिलसिला शुरू हुआ है, तो इन एग्जामों में क्वेश्चन आ सकता है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? नंद किशोर आचार्य को। हिंदी भाषा का, ठीक है, राजस्थान के किसी व्यक्ति को मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो नंद किशोर आचार्य कौन है? मुख्य तथ्य देखिए, वर्ष 2019 के साहित्य पुरस्कारों में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार नंद किशोर आचार्य को, इनकी रचना है छीलते हुए अपने को, छीलते हुए अपने को कविता के लिए प्रदान किया गया। अब क्वेश्चन किस प्रकार बन सकता है कि हाल ही में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थान के किस लेखक को मिला? तो नंद किशोर आचार्य को। किस जिले से संबंध रखते हैं? बीकानेर से। किस रचना के लिए मिला? छीलते हुए अपने को मिला। और राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला राम स्वरूप किसान को, और इनकी रचना कौन सी है? बारीक बात कहानी के लिए दिया गया, और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के हैं। दोनों याद रखना, राजस्थानी भाषा और हिंदी साहित्य अकादमी। माणक अलंकरण पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? देखो, कुछ पुरस्कार होते हैं 2018 के, वो 2019 में दिए जाते हैं, और कुछ पुरस्कार होते हैं 2019 के। यहाँ के पीछे लगता है ना, माणक अलंकरण पुरस्कार 2019 जैसे, और ये दिए जाते हैं 2020 में। तो आपको ये मतलब नहीं होगा कि 18 का है, 19 का, 20 का। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? क्योंकि कई बार घोषणा 2-2 साल पहले हो जाती है और बाद में दी जाता है, तो वो तब चर्चा होता है। तो ये मिला है
KR मुंडियार को, KR मुंडियार, ध्यान रखना KR मुंडियार है ये। मुख्य तथ्य, राजस्थान पत्रिका अजमेर के संपादकीय प्रभारी KR मुंडियार को, KR मुंडियार है याद रखना, उनके रचनात्मक, खोजकर्ता और उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए माणक अलंकरण पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया। रघुवीर सिंह बुंदेला और जैनब बानो क्रमशः किस जिले से संबंधित है, जिन्हें राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सम्मानित किया? रघुवीर सिंह बुंदेला और जैनब बानो, तो रघुवीर सिंह बुंदेला तो है दौसा के और जैनब बानो है कोटा की। मुख्य तथ्य, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रघुवीर सिंह बुंदेला तथा जैनब बानो को क्रमशः जो दौसा और कोटा जिले के हैं राजस्थान बुनकर रत्न से पुरस्कार सम्मानित किया। एक विद्यार्थी ने कमेंट करके मुझसे पूछा था कि सर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कितने नंबर के मुख्यमंत्री है, तो 25वें नंबर के हैं पदक्रम से, और व्यक्ति के रूप में 13वें मुख्यमंत्री है, दोनों ध्यान रख लेना आप। राजस्थान सरकार ने सरकारी भवन की श्रेणी में राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया है? राजस्थान सरकार ने सरकारी भवन की श्रेणी में राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2019 तो उत्तरी पश्चिमी रेलवे मुख्यालय, जिसका मुख्यालय जयपुर में है, यानी उत्तरी पश्चिमी रेलवे मुख्यालय में जोधपुर का स्टेशन आता है, उसे दिया गया है। मुख्य तथ्य, राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार यानी ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। उत्तरी पश्चिमी रेलवे मुख्यालय के जोधपुर स्टेशन को पहला और गांधीनगर स्टेशन को दूसरा स्थान मिला है। गांधीनगर जयपुर वाला है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ ने राजस्थान के किस खिलाड़ी को T20 अंतर्राष्ट्रीय परफॉर्मर ऑफ द ईयर चुने जाने की घोषणा जनवरी 2020 में भी, और उसके बाद में इन्हें मिल भी गया। T20 अंतर्राष्ट्रीय परफॉर्मर ऑफ द ईयर चुने गए राहुल चाहर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है? राहुल, ये सॉरी दीपक चाहर चुने गए। कौन चुने गए? दीपक चाहर चुने गए। मुख्य तथ्य, आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट टीम में राजस्थान के तेज गेंदबाज दीपक चाहर को बांग्लादेश के विरुद्ध 7 रन देकर 6 विकेट लेने के कारण अंतर्राष्ट्रीय T20 अंतर्राष्ट्रीय परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो काफ़ी चर्चित रहे थे दीपक चाहर, 7 रन देकर 6 विकेट लेते हुए। दीपक चाहर हनुमानगढ़ जिले से बिलोंग करते हैं। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित बाड़मेर की रूमा देवी को इंडियन मर्चेंट चैम्बर की लेडीज विंग द्वारा स्थापित किस पुरस्कार से 7 जनवरी 2020 को सम्मानित किया गया? देखो, बाड़मेर की रूमा देवी के पुरस्कार सारे याद रखने, एग्जाम में आ सकता है। तो इंडियन मर्चेंट चैम्बर की लेडीज विंग द्वारा स्थापित किस पुरस्कार से? जानकी देवी बजाज पुरस्कार। जमुनालाल बजाज की पत्नी थी जानकी देवी बजाज, पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पुरस्कारों की बात कर रहे हैं। 2 पार्टों में हम बात करेंगे, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट आपको सुबह मिलेगा। राजस्थान के, तो ध्यान रखना, जानकी देवी बजाज पुरस्कार दिया गया रूमा देवी को, और इससे पहले नारी शक्ति अवार्ड भी 2019 का रूमा देवी को मिल चुका है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किस व्यक्ति को हमिंग बर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? राजस्थान के किस व्यक्ति को हमिंग बर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? कैलाश बिश्नोई को। ये हमिंग बर्ड, ध्यान रखना, जो पक्षी है एक हमिंग बर्ड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर ये हमिंग बर्ड एक पक्षी पाया जाता है, छोटा, सबसे छोटा पक्षी इसको हमिंग बर्ड माना जाता है। उदयपुर के कैलाश बिश्नोई को सूरत में 125 बालकों को बाल श्रम से मुक्त करवाने पर हमिंग बर्ड अवार्ड से सम्मानित किया, लेकिन नाम इसका हमिंग बर्ड अवार्ड की, यानी जो बच्चों की देखभाल है और अनाथों की रक्षा करते हैं, इस तरह ये क्षेत्र में दिया जाता है। तो उदयपुर के कैलाश बिश्नोई है, सूरत गुजरात के अंदर है, 125 बालकों को बाल श्रम से मुक्त करवाया था, इसलिए इन्हें हमिंग बर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजस्थान के किन कृषकों को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कृषि कर्मण अवार्ड फॉर प्रोग्रेसिव फार्मर से 2020 में पुरस्कृत किया गया? राजस्थान के किन कृषकों को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कृषि कर्मण अवार्ड फॉर प्रोग्रेसिव फार्मर से 2020 में पुरस्कृत किया गया? तो समूह देवी और प्रकाश फनाद को। अब किस किस के लिए दिया गया? मुख्य तथ्य देखें। पाली जिले के डूंगरपुर गांव की, ध्यान रखना, पाली जिला और डूंगरपुर गांव की निवासी समूह देवी को चने की उन्नत फसल के उत्पादन के लिए तथा डूंगरपुर जिले के सेमलिया गांव के प्रकाश फनाद को उड़द की उन्नत फसल के लिए यह पुरस्कार दिया गया। तो इंपॉर्टेंट है, उड़द और चने की फसल के लिए समूह देवी, प्रकाश फनाद। 11 नंबर, प्रदेश की किस नहर परियोजना को एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन श्रेणी में CBIP अवार्ड 2020 से फरवरी 2020 में सम्मानित किया गया? CBIP अवार्ड, तो ये हमारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना।
अब देखो 2020 में सीबीआईपी अवार्ड मिला इंदिरा गांधी को, तो इंदिरा गांधी नहर पढ़ के जाना, क्वेश्चन आ सकता है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से शुरू होती है, इसकी लंबाई कितनी है, राजस्थान के कौन से जिले में बहती है, कितनी लिफ्ट नहरें हैं, इसका पुराना नाम क्या था, नया नाम क्या है, कब पहली बार जल प्रवाहित हुआ, ये सारे क्वेश्चन पक्के पूछेंगे। क्योंकि जो भी परियोजना है, कोई समिति है, जब करंट में इंपॉर्टेंट होती है ना, करंट में चर्चित होती है, तो उसका भौगोलिक ऐतिहासिक विवरण एग्जामिनर पूछता है, ध्यान रखना। वैसे कभी नया क्वेश्चन नहीं बनता कभी भी, तो करंट को देख कर ही क्वेश्चन बनता है। तो सीबीआईपी यानी इसका पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर की ओर से जल के क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर परियोजना को एकीकृत जल संसाधन प्रबंध श्रेणी में यह पुरस्कार मिला है। तो सबसे पहले तो ये वीडियो देखने के बाद सारे विद्यार्थी इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पूरा पढ़ लेना। एक इंदिरा गांधी नहर परियोजना और एक चंबल परियोजना, क्योंकि चंबल परियोजना भी काफ़ी चर्चित रही है। दो जरूर मेरे कहने पर आप पढ़ लेना। राजस्थान पैरा एथलीट सुंदर सिंह गुर्जर को 2019 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये पैरा एथलीट सुंदर सिंह गुर्जर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी एक संदीप चौधरी अभी अवार्ड मिला था, दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे। राजस्थान के पैरा एथलीट सुंदर सिंह गुर्जर, अब पैरा एथलीट तो है यानी वो दिव्यांग होते हैं ना, कोई अंग विसर्जित होता है उसको पैरा एथलीट कहते हैं। सुंदर सिंह गुर्जर का खेल ध्यान रखना, या तो पूछेगा वो सीधा किस प्रकार के पैरा एथलीट है। गेम पूछे आपसे तो आप करना है कौन सा, जेवेलियन थ्रो कहते हैं, या उसको कहते हैं भाला फेंक कहते हैं, ध्यान रखना, भाला फेंक या ज्वेलन थे। सुंदर सिंह गुर्जर को 2019 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि अब की बार भी पैरा एथलीट और भाला फेंक ज्वेलियन थ्रो को मिला संदीप चौधरी को, और 2018 का भी अर्जुन पुरस्कार हमारे राजस्थान से, क्योंकि कम से कम 20 से 25 खिलाड़ियों को मिलता है। तो ये करौली जिले के सुंदर सिंह गुर्जर, राजस्थान के करौली जिले के पैरा एथलीट सुंदर सिंह गुर्जर को 2019 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया। बेस्ट परफॉर्मिंग बिग स्टेट इन गवर्नेंस अवार्ड के सुशासन के मामले में देश के किस राज्य को सम्मानित किया गया? कह सकते हैं कि सुशासन के मामले में किस राज्य को सम्मानित किया गया? किसमें? बेस्ट परफॉर्मिंग बिग स्टेट इन गवर्नेंस अवार्ड में तो राजस्थान को सम्मानित किया गया। तो ये देख सकते हो, राजस्थान को सम्मानित किया गया। 14 नंबर, राजस्थान की किस ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार मिला? राजस्थान की किस ग्राम सभा को नानाजी देशमुख, याद होगा आपको, थोड़ा थोड़ा दिमाग में आता होगा, नानाजी देशमुख कौन है? आपको पता है पिछले साल नानाजी देशमुख को भारत रत्न दिया था प्रणब मुखर्जी के साथ। भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी, बहुत चर्चित चेहरा है ये, इनके आगे नाम लगता है भारत रत्न। नानाजी देशमुख मरणोपरांत इन्हें अवार्ड दिया है। तो ये जाकोरा ग्राम पंचायत है, उन्हें यह अवार्ड दिया गया, हमारी राजस्थान की है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसमें राजस्थान को 3 पुरस्कार मिले। नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जाकोरा टोंक की है, और ग्राम पंचायत योजना अवार्ड नांदरी जोधपुर को, बाल सुलभ पंचायत पुरस्कार सुनारा टोंक को, और पहली बार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2010 को मनाया गया। और मैं पटवारी, जितने भी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर फरवरी मार्च 2021 में होगा, उनके लिए सूचना बता दूं, जैसे बीएसटीसी का एग्जाम होगा, हर सप्ताह में एक आपको पटवारी का पूरा टेस्ट दिया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो रीजनिंग है, कंप्यूटर है, चाहे इंडिया जीके है, राजस्थान जीके है, मैथ है, सबका पूरा का पूरा एक टेस्ट होगा। एक सप्ताह में एक टेस्ट होगा, उसकी आपको पहले सिलेबस दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट होगा। और टेलीग्राम पे आपको, जैसे 3 घंटे का समय है तो 3 घंटे पहले टाइम टेलीग्राम पे वो पेपर डाल दिया जाएगा, और उसकी आंसर की आपको यूट्यूब पर देंगे। सहमत हो तो मुझे सारे कमेंट करना, अगले 4-5 दिन हमारे पास पड़े हैं, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। राजस्थान के किस किसान को हल्दर ऑर्गेनिक फार्मर राष्ट्रीय अवार्ड 2019 दिया गया? राजस्थान के किस किसान को हल्दर ऑर्गेनिक फार्मर राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सुरेंद्र अवाना को सम्मानित किया गया। मुख्य तथ्य, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 92वां स्थापना दिवस नई दिल्ली में बनाया गया। तो हल्दर ऑर्गेनिक फार्मर राष्ट्रीय अवार्ड जयपुर के सुरेंद्र अवाना को जैविक खेती करने के लिए और गिर गायों की देखभाल करने के लिए, और 10,000 से ज़्यादा इन्होंने पौधे भी लगाए हैं, नर्सरियां भी स्थापित की है, तो इन सब के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। देखिए, बीएसटीसी के विद्यार्थी हैं, राजस्थान में कौन क्या, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पक्के एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ये वीडियो देख लेना, राजस्थान में कौन क्या हमारी प्ले लिस्ट में देख लेना, चाहे अभी 5-7 दिन पहले ही डाला है, थोड़ा चर्चा में भी है।
तो बहुत सारे लोग देख चुके हैं, आप भी देखना। और राजस्थान करंट अफेयर्स के 6 पार्ट में डाल चुका हूँ। राजस्थान करंट अफेयर्स के पिछले 6 महीने के 6 पार्ट डाल चुका हूँ। जल्दी 7वां पार्ट भी आएगा, तो इसको भी देखें जो नए विद्यार्थी हैं। और वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक किया करो भाई, लाइक करोगे आपको इतनी मेहनत से जितनी कोशिश हो रही है आपको वीडियो दिया जा रहा है। और सुबह 7 बजे हमारा राजस्थान करंट अफेयर्स आता है हमेशा के लिए, डेली रूटीन में सुबह 7 बजे। राजस्थान के किन संयंत्रों को पर्यावरण प्रबंधन में महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए IIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 से पुरस्कृत किया गया? तो वो है उपरोक्त सभी हिंदुस्तान जिंक और राजपुरा दरीबा को दोनों मिला। और कोरोना वायरस से राजस्थान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसका वीडियो भी अभी 3-4 दिन पहले डाला है, तो BSTC में हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ सके, आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको भी देखना। हिंदुस्तान जिंक और इकाई राजपुरा दरीबा स्मेल्टर कॉम्प्लेक्स को पर्यावरण प्रबंधन में महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए IITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से पुरस्कृत किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 92वें स्थापना दिवस पर राजस्थान की किस संस्था को 3 राष्ट्रीय अवार्ड दिए गए? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 92वें स्थापना दिवस पर राजस्थान की किस संस्था को 3 राष्ट्रीय अवार्ड दिए गए? तो काजरी को। ये काजरी कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है, जो इसकी स्थापना मैं बहुत बार बता चुका हूँ 1959 में हुई थी, किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा की गई। तो 3 राष्ट्रीय अवार्ड काजरी को मिले। काजरी और आपरी दोनों ही कहाँ पे है? जोधपुर में। हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को फतेह सिंह राठौड़ वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? फतेह सिंह राठौड़ वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया उपयुक्त दोनों डॉक्टर अनिल कुमार छगानी और बोलू अबरार खान को। तो यहाँ देख सकते हो आप, जोधपुर के तो डॉक्टर अनिल कुमार छगानी हैं और भरतपुर के बोलू अबरार खान को फतेह सिंह राठौड़ वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2020 का प्रोफेसर प्रेम शंकर श्रीवास्तव श्रेष्ठ साहित्य सर्जन पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ये दिसंबर में दिया जाएगा। वर्ष 2020 का प्रोफेसर प्रेम शंकर श्रीवास्तव श्रेष्ठ साहित्य सर्जन पुरस्कार, तो ये डॉक्टर पद्मजा शर्मा को दिया जाएगा। किसे? डॉक्टर पद्मजा शर्मा को आप देख सकते हो। और किस कृति के लिए नहीं दिया जाएगा? सिटीजन सोसाइटी फॉर एजुकेशन की ओर से विश्वास का घर उनकी कृति है, उसके लिए दिया जाएगा। और एक क्वेश्चन, राजस्थान के रुकमया मीणा को संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया, उनका संबंध किस जिले से है? पिछले 3 बार मैं आपको बता चुका हूँ। एक राजस्थान सुबह 7 बजे करंट आता है उसमें, एक कोविड-19 की जब बात आई थी वीडियो दिया था उसमें, और एक अभी एक BSTC के लिए दिया था। लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात है कि हम पुरस्कारों की स्पेशल बात कर रहे हैं तो अलग से आ गया। तो ये बूंदी जिले के हैं, कौन है? रुकमया मीणा। तो बूंदी के नैनवा के कासपुरिया निवासी रुकमया मीणा को संयुक्त राष्ट्र संघ ने, बहुत बड़ी बात है, यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय लाइजिंग अधिकारी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। मीणा वर्तमान रेलवे में इलाहाबाद के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं। कोविड-19 के चलते हुए बेसहारों को भोजन, रहन सहन सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाने के कारण इन्हें ये अवार्ड दिया गया। तो इम्पोर्टेंट है, तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और ध्यान रखना इस चैनल का, क्योंकि अगले एक आज शाम तक और सुबह, कल आपको शनिवार है और रविवार में कब भी कोई भी वीडियो आपको मिल सकता है, तैयार रहिए, क्योंकि पुरस्कार का मिलेगा। हो सकता है आपको खेल जगत का भी पुरस्कार मिलेगा। BSTC के लिए राजस्थान में खिलाड़ियों से, खेल जगत से संबंधित जो क्वेश्चन होगा वो भी उपलब्ध होगा। तो चैनल जो नए विद्यार्थी हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। जो विद्यार्थी BSTC के एग्जाम करें, जहाँ भी उनका सेंटर आया है, बढ़िया मनन के साथ सारे सब्जेक्ट, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, बढ़िया तरीके से करें। टारगेट 400+ हम कोशिश करेंगे। आपको शुभकामनाएं। आप हमारी दुआ करेंगे भगवान से कि आपको 400+ नंबर बने और आपको आपके नज़दीक कॉलेज मिले और आपको किसी प्रकार की परेशानी न हो, और 2 साल के इस डिग्री को आप बढ़िया तरीके से पूरा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।